तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम हाजिर हैं T90 भीष्म और VT4 टैंक का कंपेरिजन करने के लिए। चाइनीज टैंक है जिसको रिसेंटली देखा पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट कर लिया है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ये टैंक है, तो किस तरीके से इंडिया के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, उस थ्रेट को इंडियन आर्मी किस प्रकार से टैकल करेगी, इस प्रकार से डील करेगी और हमारे पास क्या इसके विकल्प रहने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर जानेंगे डिटेल से। चाइना का VT4 टैंक जिसको पाकिस्तान ने भी रिसेंटली अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किया है, और T90 भीष्म जो हमने रशियन मेड टैंक है जो रशिया से परचेज किया है इंडिया ने, T90 भीष्म। आपको पता हो T90 भीष्म को रिसेंटली लद्दाख, जो ईस्टर्न लद्दाख में हमने चाइनीज जो टाइप 15 लाइट टैंक था उसके अगेंस्ट में भी हमने इसको डिप्लॉय किया था, जो लगभग टाइप 15 जो है उसके जस्ट डबल वेट का था T90 भीष्म। लेकिन हमने कुछ अगर ईस्टर्न लद्दाख में इसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया था तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा। कहीं ना कहीं अगर ये थ्रेट को काउंटर करने के काबिल है तभी हमने इसको ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया होगा। आइए बढ़ते हैं, इनकी जानकारी देखते हैं चाइना और इस टैंक के बारे में। चाइना का जो टैंक है थर्ड जनरेशन मैन बैटल टैंक है, और इंडिया का भी जो भीष्म देखो थर्ड जनरेशन मैन बैटल टैंक है। आपको दोनों में सेम कंपेरिजन देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर इसको नोरिंको जो है ये बनाता है इसको, और एक ऐसा बोला जाता है कि T72 जो रशियन टैंक है इसका ये कॉपी वर्जन है। कॉपी किया है चूंकि चाइनीज बड़े माहिर होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में। जो चीज़ देख जाए जैसे J17 पे उंगलियां उठती रहती हैं, इनके ज़्यादातर वेपनीज पे उंगलियां हैं कि इन्होंने कॉपी मारा है दूसरे देशों से। ठीक है, थर्ड जनरेशन नोरिंको, और ये T72 की कॉपी बताई जाती है। इसके अंदर थ्री क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, कमांडर, आपका गनर और ड्राइवर। ये कैपेबल है ऑल लीथल वेपन्स को फायर करने में। इसकी लंबाई देखोगे तो 10.4 मीटर का ये टैंक है लंबा। इसके अंदर 125 mm की आपको कैनन गन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये सारे प्रकार के लीथल वेपन्स को फायर कर सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। बात T90 भीष्म से अगर इसका कंपेरिजन करें तो T90 भीष्म थर्ड जनरेशन का आपको मैन बैटल टैंक दिखेगा, जो कि कैपेबल है 125 mm की कैनन जो इसमें भी है वही सेम इसमें के अंदर भी देखने को आपको मिलती है। ये काउंटर कर सकता है बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स जैसी चीज़ों को भी काउंटर कर सकता है, अपने कमांडर अपने क्रू मेंबर्स को बचा सकता है बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स से भी। इसकी पता हो तो जो आपको सन 2001 के अंदर 310 टैंक्स की डील हुई थी, जिसमें से 120 रसिया ने हमको बना करके दिए और अदर भारत में ही मैन्युफैक्चर हुए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक है, ये थर्मल जो इसका ऑप्टिकल आपको देखेगा, इसकी रेंज होती है 8 किलोमीटर, रात में भी देख सकता है 8 किलोमीटर की रेंज पे भी दुश्मन की एनिमी की मूवमेंट को देखने के लिए काबिल है 8 किलोमीटर, इसलिए एक हंटर किलर बन जाता है अपने आप ही, बहुत घातक चीज़ है। वैसे एक कंपेरिजन इनका कर रहे हैं, फिर एंड में बात करें कौन सबसे ज़्यादा सुपीरियर में, अगर क्या चाइनीज़ VT4 टैंक हैवी है या फिर रशियन मेड T90 भीष्म टैंक जो इंडियन आर्मी में इंडक्टेड है। और VT4 आपको दिखेगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर, चाइना भी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान भी करता है इसको। ठीक है, और रिसेंटली इसका जो ऑर्डर 2019 में $3.12 बिलियन की डील रसिया के साथ हुई, जिसमें 464 MK3 इसके जो अपग्रेडेड वर्जन को खरीदने की बात कहीं ना कहीं रसिया से हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसको 2001 के अंदर इंडक्ट किया गया, उसके बाद अब रिसेंटली भी इसका ऑर्डर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ सोच करके भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस ही दी होगी डेफिनेटली। इस चीज़ को देख करने के लिए हमें थर्मल का देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर की इसकी रेंज में स्पष्ट दुश्मन की एक्टिविटी को देखने के लिए माहिर है। बायोलॉजिकल केमिकल जैसे वेपन से आपको बचा सकता है, ऑल लीथल वेपन्स फायर करने में कैपेबल है। सारी चीज़ों को देखते हुए भी अगर इनमें कंपेरिजन दोनों में करें भी, फिर भी चाइनीज VT जो आपको पता ही है VT4 पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किया कहीं ना कहीं इंडियन अर्जुन टैंक और भीष्म को काउंटर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही टैंक की काबिलियत अपने आप में ही अव्वल। अब किसी भी देश से कोई टेक्नोलॉजी अगर हिंदुस्तान आती है तो हिंदुस्तान की जो खुशबू है, हिंदुस्तान के जो सोल्जर्स का जो जज्बा है, वो उस मशीनरी में ऐड होकर के उस मशीन की जान को और बढ़ा देता है। ये जज्बा चाइना और पाकिस्तान नहीं ला सकते, जो भारतीय सेना के अंदर देखने को मिलता है। जो भारत माँ के प्रति जो भारत के लालों का जो प्रेम है, जो उनकी जो सेक्रीफाइस करने की जो और जो दुश्मन के मंसूबों को फेल करने की जो इरादे हैं, वो नेक इरादे और मजबूत इरादों को कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान मीट नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन मेन पावर अपनी जगह है। टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज़ करना है, क्योंकि मिस्टर तारापुर अब्दुल हमीद जैसे वीरों की भूमि रही है, जहां पर एक जीप पे भी साधारण टॉप रख करके भी फिर भी चाइना पाकिस्तान के एडवांस टैंकों को भी बर्बाद करने की, नास्त नाबूद करने की अहमियत भारतीय सेना रखती है। और भारतीय सेना ने ये प्रूव करके दिखाया भी है पिछली जंगों में, और आगे भी अगर इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो डेफिनेटली उस जंग के नतीजे भी कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहने वाले। ये चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इस बात को जानते हैं, इसलिए ही पाकिस्तान ने VT4 टैंक को खरीदने का इरादा मन बनाया।
लेकिन अगर दोनों फाइनली अगर कंपेरिजन पे आए कि VT4 और T90 भीष्म दोनों में कौन सा ज़्यादा एडवांस है, तो मैं कहूँगा हमारा T90 भीष्म 21 बैठता है और चाइना का ये 20 बैठता है कहीं ना कहीं कंपेरिजन में, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने के लिए वो सारी चीज़ें भीष्म के अंदर नहीं, भीष्म जो एडिशनल चीज़ें वो आपको VT4 के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। दूसरा, भारतीय सेना का जज्बा, जुनून और इरादे इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी अपने आप में ही अलग बन जाती है, जो भारतीय सेना भारतीय जमीन की, भारतीय इंटेग्रिटी की, भारतीय टेरिटरी की सुरक्षा करने के लिए अपना जी जान लगा देती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।